जय हिंद साथियों। हम लोग फिर से आज वोकेब पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वोकेब का जो सेशन है हमारा, ये डेली आप लोगों को 6 बजे मिल जाता है मॉर्निंग में, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ये जो वोकेब जो है वो किन किन एग्ज़ामों के लिए है वो थंबनेल पे लगा हुआ है। एसएससी में भी आपके काम आएगी, एनडीए सीडीएस चाहे जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जा रही है, उसमें वोकेब का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आप लोग वोकेब को अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आपके जो नंबर हैं वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो इस वोकेब का कहाँ कहाँ फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को? वोकेब का आपको पैसेज में फ़ायदा मिलेगा। वोकेब से पैसेज से क्वेश्चन किए जाते हैं। वोकेब के वर्ब के जो क्वेश्चन फिलअप्स के होते हैं उनमें काम आती है वोकेब, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग वोकेब को पढ़ते रहिएगा। और ये वोकेब का जो सेशन है वो डेली अटेंड करिएगा और कॉपी पर इन्हें लिखते ज़रूर रहिएगा। पर अगर आप इन्हें नोट करते रहेंगे तो आपको कुछ टाइम बाद ऐसा फील होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं बार बार शब्द जो हैं वो रिपीट होने लगेंगे। और जब बार बार शब्द रिपीट होने लगें और आपको मेरे बोलने से पहले आपको वर्ड सारे याद आ रहे हैं, तो मान लो आप लोगों की वोकेब अच्छी होने लगेगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी क्या होती है? सहानुभूति। क्या होती है? सहानुभूति। सिंपैथी होती है सहानुभूति। इसके सिनोनिम्स होते हैं कंडोलेंस, कंडोलेंस हो जाएगा। कंडोलेंस, पिटी, PITY, पिटी। और एक वर्ड लिखते हैं कंफर्ट, COMFORT, कंफर्ट। कंफर्ट जो है वो सहानुभूति के लिए यूज किया जाता है। सहानुभूति के कौन कौन से शब्द हुए हैं एक बार फिर से रिवीजन करेंगे और आप लोग बार बार लिखते रहेंगे, ठीक है। तो कंडोलेंस, CONDOLENCE, कंडोलेंस हो गया, और पिटी हो गया, और कंफर्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाले शब्द हो गए। तो हमने 4 वर्ड पढ़े हैं पहले। सिंपैथी कौन कौन से हो गए? कंडोलेंस हो गया, पिटी हो गया, कंफर्ट हो गया है, और एक और वर्ड होता है रेपर्ट, RAPPORT, रेपर्ट। ये वर्ड जो है वो सहानुभूति के लिए है, ठीक है। तो हम लोग अपने आगे वाले वर्ड पर चलते हैं। आगे वाला वर्ड क्या दिया हुआ है? आगे वाला वर्ड है एग्जामिन। एग्जामिन क्या होता है? एग्जामिन को देख रहे हो? एग्जामिन, एग्जाम। एग्जाम किस लिए किए जाते हैं हम लोगों को? एग्जामिन को एग्जाम से कनेक्ट कीजिए। एग्ज़ाम जो है वो किस लिए कराए जाते हैं? ताकि पता चले कि हमें लोगों को कितना आता है, मतलब जांच करी जाती है हम लोगों की। जांच करने से तात्पर्य, जांच करने का मतलब है कि हमें कितना आता है, तो इसीलिए एग्जामिन किया जाता है। तो एग्जामिन के लिए क्या क्या वर्ड होते हैं? एक होता है सर्वे, SURVEY, सर्वे हो जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्ट हो जाएगा, INSPECT, इंस्पेक्ट हो जाएगा। और कंसीडर, CONSIDER, कंसीडर। ये शब्द होते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जामिन का पहला वर्ड क्या? एग्जामिन में एग्जामिन की मतलब क्या होता है? एग्जामिन मीन्स सर्वे, ठीक है। सर्वे, इंस्पेक्ट, कंसीडर मतलब क्या होता है? जांच करना, इसका मतलब, ठीक है। तो एग्जामिन के वर्ड कौन कौन से हुए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग। एग्जामिन, सर्वे, इंस्पेक्ट, कंसीडर, ठीक है। तो सिंपैथी के कौन कौन से थे? कंडोलेंस, पिटी, कंफर्ट, रेपर्ट। कंफर्ट, रेपर्ट, ठीक है। तो ये अभी तक हमने जो वर्ड पढ़े हैं वो आप लोगों को समझ में आएंगे। हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल तो सब लोग जानते हो। सक्सेसफुल चाहते भी हैं हम लोग लाइफ में। क्या होता है? हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं सक्सेसफुल के लिए? कोई एयरफोर्स के लिए पढ़ रहा है, कोई SSC CGL के लिए पढ़ रहा है, कोई कोई UPSC के लिए पढ़ रहा है, कोई CDS के लिए पढ़ रहा है, कोई बैंक के लिए पढ़ रहा है। तो किस लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? ताकि हम लोग एक दिन सफल होंगे और अपने आप के, अपने माँ बाप के सपने जो देखे थे हम लोगों ने वो उन्हें पूरे करने के लिए जो ट्राई कर रहे हैं। और जिस दिन हम लोग सफलता प्राप्त कर लेंगे वो क्या होगी? हमारी सक्सेसफुल, ठीक है। तो सक्सेसफुल के लिए क्या क्या शब्द होते हैं? सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री, SATISFACTORY, सेटिस्फैक्ट्री। और क्या होता है? लकी, LUCKY, लकी।
और वेल्दी WALTHY वेल्दी, ये शब्द हुए। सक्सेसफुल के कौन कौन से हुए? सेटिस्फैक्ट्री, लकी, वेल्दी। एक बार फिर से पढ़ेंगे। सक्सेसफुल के कौन कौन से वर्ड हुए? सेटिस्फैक्ट्री, लकी, वेल्दी। सेटिस्फैक्ट्री, लकी, वेल्दी। ठीक है, तो ये हुए। अब क्या है, अगला वर्ड क्या दिया रहा है हम लोगों को? फुलिस, फुलिस, फुलिस। फुलिस को किससे करें? फूल, फूल मतलब मूर्ख बनाना, फुलिस मतलब मूर्ख बनाना। तो उसके लिए कौन कौन से शब्द होते हैं? फुलिस के कौन कौन से सिनोनिम्स होते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। तो फुलिस का पहला वर्ड हो जाएगा स्टूपिड, स्टूपिड। हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं ना जेन्युइन, कि तुम तो स्टूपिड हो। स्टूपिड मतलब मूर्ख हो, स्टूपिड के लिए मूर्ख। और जैसे हम लोग पहले जब पढ़ते थे, कोई टीचर ऐसा था जो कहता है ये तो पढ़ने में बहुत ही डल है। डल मतलब, डल से मतलब क्या हो जाता है? वो बिल्कुल पागल है, मतलब मूर्ख है एक तरीके से, ठीक है। डल मतलब मूर्ख। और एक शब्द और होता है इडियट। इडियट वर्ड सुना होगा? इडियट मतलब, इडियट को कनेक्ट कर, इडियोटिक। इडियोटिक क्या होता है? मूर्ख। इडियट से कनेक्ट करेंगे, इडियट मतलब मूर्ख, इडियोटिक ये क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। पुलिस के कौन कौन से सिनोनिम्स हुए हैं? स्टूपिड, डल, इडियोटिक। पुलिस के सिनोनिम्स स्टूपिड, डल, इडियोटिक, ठीक है। सक्सेसफुल के सेटिस्फैक्ट्री, लकी, वेल्दी, ठीक है। ये सब हुए हैं सिनोनिम्स। अभी तक हमने 4 पढ़े और सबके 4-4, 5-5 वर्ड पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है। हम अपने आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्या दिया हुआ है? विगोर। क्या दिया है? विगोर। विगोर क्या होता है? VIGOUR। विगोर, विगोर होता है विगोर। अगर हम इसे कनेक्ट करें, VI देखो, पहले वोडाफोन था, उसका साइन क्या था? V, ठीक है। और आई, जब ये दोनों मिल गए थे तो क्या बना था? VI, VI विगोर बना था। विगोर का क्या बना था? V और I। तो विगोर, एस तो क्या हुआ? ये जब पहले ये थे तब क्या थे? ये कमजोर थे। V अलग था, I अलग था। अब VI जो है वो एक साथ हो गए तो क्या बोलते हैं? VI। तो मतलब अब इन्होंने अपने नेटवर्क में क्या किया? इम्प्रूव किया, मतलब इन्होंने शक्ति मिली है। मतलब इन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाई है। मतलब अगर हम इसे कनेक्ट करें तो स्ट्रेंथ, STRENGTH। स्ट्रेंथ क्या होती है? शक्ति, ठीक है। स्टेमिना, STAMIN, स्टेमिना, ठीक है। और फिर क्या होता है? पावर, POWER, पावर, शक्ति, ठीक है। और क्या होता है? इफिशियंसी, EFEEFFECIENCY, इफिशियंसी। ये होते हैं शक्ति के लिए, ठीक है। अब आगे का वर्ड क्या दिया है? जॉट। जॉट, जॉट जानते हो क्या होता है? JOT, जॉट। जॉट होता है अस्पष्ट लिखना। क्या होता है? अस्पष्ट लिखना। जॉट होता है अस्पष्ट लिखना। जॉट होता है अस्पष्ट लिखना, ठीक है। तो ये इसके लिए यूज किया जाता है। तो जॉट क्या हुआ? अस्पष्ट लिखना। अस्पष्ट लिखना के कौन कौन से सिनोनिम्स हो जाएंगे? डूडल, DOODLE। देखो, डूडल को नूडल से कनेक्ट करो। नूडल क्या होता है? हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? फिर भी खाते हैं। मतलब क्या है वो? अस्पष्ट मतलब वो खाने के लिए सही नहीं है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं उसे। अस्पष्ट है, ठीक है। डूडल। और क्या होता है? स्क्राइबल, SCRIBBLE, स्क्राइबल, ये हो गया। और क्या हुआ? सैरोल, SERAWL, सैरोल। ये क्या हुआ? क्या हुए? हमारे जॉट के। जॉट मतलब जो जॉट जो है अस्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है, उसके लिए वर्ड हुआ है। पहले फिफ्थ वर्ड हमने क्या पढ़ा था? विगोर। विगोर क्या थी हमारी? V और I पहले अलग अलग थे, दोनों साथ हो गए तो क्या हो गए? उन्हें शक्ति मिल गई। मतलब विगोर मतलब आंतरिक शक्ति उन्होंने अपनी बढ़ा ली। स्ट्रेंथ हो गया था। स्टेमिना, स्टेमिना अपना बोलते हैं ना कि अपना स्टेमिना बढ़ाओ। जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं वो स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत से एक्सरसाइज करते हैं, खाते पीते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, मतलब स्टेमिना को मजबूत करना। पावर, पावर, पावर शक्ति। पावर जानते ही हो, पावर प्लांट, पावर शक्ति। इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होती है? शक्ति, ठीक है। और जॉट क्या था? अस्पष्ट लिखा हुआ। अस्पष्ट लिखा हुआ तो मतलब क्या हुआ था? सैरोल। सैरोल की मीनिंग क्या थी? हमने लोगों ने SERAWL, सैरोल, ठीक है। डोडल, DOODLE, डोडल। स्क्रेबल क्या था? SCRIBBLE, स्क्रेबल। ये क्या है? अस्पष्ट लिखने के लिए, ठीक। आगे वाले वर्ड पे चलते हैं। आगे वाला वर्ड क्या दिया? स्टॉर्मी।
स्टॉर्मी मतलब क्या होता है, स्टॉर्मी, अब देखो STORMY, ठीक है, स्टॉर्मी। अब इन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, ST, ठीक है, स्टोर, ST और मी। देखो कोई नाम है ST नाम का, ठीक है, और माई से मैं, तो दोनों अगर जब जुड़ेंगे, ठीक है, पहले दोनों अलग अलग चल रही, तब जब दोनों लोग जुड़ेंगे तो क्या होगा, फास्ट चलेंगे। तो स्टॉर्मी मतलब तूफान, तेज हवाओं के लिए वर्ड किया जाता है। स्टॉर्मी तेज हवाओं के लिए वर्ड यूज किया था। स्टॉर्मी क्या हुआ, बहुत तेज हवा चलना, या हम बोल सकते हैं अपनी जेन्युइन भाषा में तूफान आना, या फिर आंधी आना, अगर जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड क्या होता है, टर्ब्यूलेंट, TURBULENT, टर्ब्यूलेंट। और क्या होता है, फॉल, FOUL, फॉल। और क्या होता है, विंडी। देखो विंडी से देखो शब्द क्या हो रहा है, वाइंड, वाइंड हवा होता है, विंडी कनेक्ट हो गया वाइंड से, ठीक है। ये हो गया DOT, DIOTY, DOT। ये भी वर्ड क्या हुआ हमारा, इसका तूफान के क्या क्या हुआ, टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट क्या होता है, देखो जब सुना होगा फिजिक्स का वर्ड ऐसा है, टरबाइन, टरबाइन सुना है ना? जब तेज हवा चलती है तभी वो टरबाइन घूमती है, तो मतलब क्या होता है, तेज हवा चलेगी तभी टरबाइन घूमेगी, तो टर्ब्यूलेंट। और फिर क्या था, फॉल। फॉल मतलब, फॉल क्या होता है, जब हम ज़्यादा तेज किसी की तरफ भागते हुए जाते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और एक लाइन बनी होती है, उसे हम लोग क्रॉस कर जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फॉल। फॉल। अब देखो वाइंड जो है वो तो हवा है, हवा पहले धीरे धीरे चल रही थी और वो फिर वाई जुड़ गया वाइंड में, तो क्या हो गया, वो तेज हवाएं चलने लगी, तो वाइंडी हो गया, ठीक है। DOT, DIOTY हो गया, ठीक है। स्टॉर्मी, स्टॉर्मी क्या था, तूफान, ठीक है। हमने स्टॉर्मी के कौन कौन से वर्ड पढ़े हैं, अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। स्टॉर्मी, टर्ब्यूलेंट, फॉल। फॉल क्या हुआ था, बाहर निकल गया, तेज दौड़ा, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया और लाइन को क्रॉस करे, और क्या हो गया, फाउल हो गया, ठीक है। विंडी, विंडी देखो वाई जुड़ गया एक, वाइंड धीरे धीरे हवा चलती है इस, और वाई जुड़ गया मतलब तेज चलती है हवा, DOT हो गया, ठीक है। वॉल्यूंटरी, अब अगला वर्ड हमारा क्या है, वॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी स्वेच्छा अनुसार, वॉल्यूंटरी होता है स्वेच्छा अनुसार, वॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी क्या होता है, स्वेच्छानुसार। स्वेच्छानुसार मतलब क्या होता है, स्वेच्छानुसार क्या होता है, मतलब अपनी तरह, स्वेच्छा, अपनी इच्छा से कोई काम करना, ठीक है। मतलब क्या है, अपनी इच्छा से कोई भी काम कर रहे हैं तो हम क्या है, फ्री है, क्या है, फ्री है। स्वेच्छानुसार मतलब हम फ्री हैं। या फिर एक्सटेम्पोर है, एक्सटेम्पोर है, एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर है। या फिर स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। तो वॉल्यूंटरी क्या होता है, स्वेच्छा अनुसार, अपनी इच्छा से कोई भी काम करना, मतलब क्या है, हम फ्री हैं। या फिर एक्स्ट्रा है, मतलब एक्स्ट्रा से अगर हम बोले तो एक्सटेम्पोर है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। ये वर्ड हो गए। तो हमने वॉल्यूंटरी कौन कौन से वर्ड पढ़े, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फ्री होता है, एक्सटेम्पोर होता है, और स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। ये वर्ड हो गए। हमने अभी तक कितने वर्ड पढ़ लिए हैं, 8 जो सिनोनिम्स थे वो कंप्लीट कर लिए। आज 20 सिनोनिम्स हैं, आई थिंक 21 है, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद ईडियम्स हैं, देखते हैं कितनी जल्दी ख़त्म कर पा रहे हैं हम लोग। तो इन्हें लिखते ज़रूर रहिएगा, और जो शॉर्ट्स की जो वीडियो डाल रहे हैं ना, उन्हें देखिए, और जो नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चंस को, उन्हें नोट्स और करते रहिए। और आप लोग सब्सक्राइब बढ़वाइए इस पे, और लाइक करते रहिए, ताकि और लोगों को भी पता चले, और शेयर करिए। इससे ज़्यादा बेटर अब कोई नहीं पढ़ा सकता है। यूट्यूब पर जो चीज़ें चल रही हैं वो देखने के बाद, उसके बाद ही वीडियो लाना स्टार्ट किए हैं, कि लोगों का, जो लोग करा रहे हैं उस हिसाब से ना चल के बच्चों को जो पढ़ाया जाए जो एग्ज़ाम में आ रहा है, ज़्यादा बात ना की जाए, ठीक है। तो हम लोग अब आगे चल रहे हैं, लेकिन लाइक वगैरह करते रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, इम्प्रोविडेंट। अब अगला वर्ड क्या मिला है हमको, इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट, देखो इम्प्रोविडेंट वो होता है जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। क्या होता है, खर्चीला। खर्चीला से सब मतलब बहुत ज़्यादा रुपए वगैरह खर्च करता है, मतलब प्रोडिजल, PRODIGAL,
GL प्रोडिजल, या फिर स्पेंड थ्रिफ्ट SPENDTHRIPT स्पेंड थ्रिफ्ट। देखो स्पेंड क्या कर रहा है, थ्रिफ्ट अपने क्या करता है, स्पेंड थ्रिफ्ट स्पेंड करता है थ्रिफ्ट पे, ठीक है। एक्स्ट्रा वेगेंट या फिर अब देखो एक्स्ट्रा था और वेगेंट जोड़ दिया गया है तो क्या हुआ, ज़्यादा खर्चीला, तो एक्स्ट्रा वेगेंट। इम्प्रोविडेंट क्या है, प्रोडिजल PRODIGAL प्रोडिजल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, स्पेंड थ्रिफ्ट खर्चीला, एक्स्ट्रा वेगेंट, ठीक है। ये हो गया हमारे सिनोनिम्स। अब क्या है, सेरिमोनियल। अब देखो सेरिमोनियल अगला वर्ड हमारा क्या है, सेरिमोनियल। सेरीमनी क्या होती है, सेरीमनी। सेरेमनी पे क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, कोई भी चीज़ सोच के बहुत ज़्यादा गंभीर फील करते हैं। या फिर अगर हम बोलें उसके सिनोनिम्स तो शोले मन हो जाते हैं, मतलब शोले जैसा मन हो जाता है हमारा। शोले मूवी को देखने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, देखते हैं फिर पता नहीं चलता कौन आ रहा कौन कौन जा रहा है। शोले मूवी जो है उसे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, शोले मन। और फिर क्या हुआ, उसी की यादों में खो गए हम, क्या हुए, मोमेंटस, MENTOS मोमेंटस। और इतनी उसके वो देखने के बाद भी अपने दिमाग में फिर भी वही शोले मूवी चल रही है कि अब क्या हुआ था, कहाँ पे वीरू जो था वो कहाँ से टंकी पर गया था, तो वो सारी चीज़ है मोमेंटस, ठीक है। या फिर रिचुअल। अब कोई रिचुअल है, कोई रितु नाम की लड़की है, अब उसके ख्यालों में खोए हुए हो तो क्या हुआ, गंभीर हो गए हम किसी रितु नाम की लड़की के लिए, ठीक है, तो रिचुअल हो गया। तो ये सिनोनिम्स थे। इम्प्रोविडेंट क्या था, खर्चीला। प्रोडिजल स्पेंड थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रा वेगेंट, ठीक है। और सेरिमोनियल क्या था, सेरिमनी पे क्या हुआ, हम इतने गंभीर हो गए कि इतने गंभीर हुए कि हम शोले मूवी देखी। शोले मूवी देखने के बाद हम क्या हुआ, उसकी यादों में खो गए, मोमेंटस में खो गए। फिर उसके बाद कोई ऋतु नाम की लड़की आई, हम उसकी यादों में खो गए, मतलब क्या हुआ, शोले मन गंभीर हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे का वर्ड क्या है। देखो जॉट अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जॉट क्या था आप लोग बताइए। जॉट क्या था, अस्पष्ट लिखना। दोबारा से आ गया तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है, जॉट अस्पष्ट निकला मतलब डोडल, डोडल। या फिर सेरोल, SERAWL सेरोल। और क्या था, स्क्रिबल, SCRIBBLE स्क्रिबल। ये किसके थे, जॉट अस्पष्ट लिखना। या फिर नॉट क्लियर राइटिंग, अगर एक शब्द बोले तो नॉट क्लियर राइटिंग, ठीक है। तो ये होता है, ये किसके लिए है, जॉट के लिए, ठीक है। अब आगे वर्ड क्या दिया है, इंटे इंटेलेक्चुअल। देखो इंटेलेक्चुअल को अगर हम कनेक्ट करें इंटेलिजेंट से, किससे करें, इंटेलिजेंट से। इंटेलिजेंट लोग कौन होते हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं। इंटेलिजेंट क्या होता है, कि विद्वान होते हैं, ठीक है। अगर हम बोलें स्कॉलर, अगर SCHOLAR, स्कॉलर क्या होता है, स्कूल में अगर हम कोई जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान हो जाते हैं। स्कूल जाने के बाद क्या होता है, हम विद्वान हो जाते हैं। नहीं पता होता है तब हम लोग क्या हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं। या फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्कूल गए तो क्या हो गए, किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो गए। और क्या होता है वहाँ पे PUPIL क्या होता है, लोगों से मिलते हैं स्कूल में और लोगों से जानकारी लेते हैं, प्यूपिल। या फिर और अगर हम बोलें फिर क्या होता है, हम अकेडमिक में पढ़ते हैं, क्या होता है, अकेडमिक में पढ़ते हैं, ACADEMIC अकेडमिक। एकेडमिक क्या होते हैं, विद्वान हो जाते हैं। स्कूल गए, एकेडमिक पढ़ा, एक्सपर्ट हो गए, और प्यूपिल लोगों से मिले, और इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट हो गए हम वहाँ पे जाके, ठीक है। तो क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल हुआ विद्वान, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आगे वाला वर्ड क्या है हमारा, आगे है ये रहा अप्रोवर। क्या है, अप्रोवर क्या होता है, अप्रोवर होता है, अप्रोवर देखो अप्स एंड डाउन सुना है, रोवर। अप रोवर को अगर हम कनेक्ट करें अप्स एंड डाउन से, किससे करें, अप्स एंड डाउन से। अप्स एंड डाउन क्या होता है, उतार चढ़ाव जीवन के। तो अप रोवर क्या होता है, अप रोवर होता है मान हान, कुछ भी जो चीज़ है उसके ऊपर अप रोवर। अब मान हान हो गई तो क्या हो रहे हैं, वो रो रही हैं, तो समझा रहे हैं हम उन्हें, उसके लिए वो क्या करें जो इससे वो ना रोएं। तो उसके लिए स्कैंडल, SCAND, उन्हें एक कैंडल दी
ताकि उनकी मान आन की पूरी हो सके। तो मान आन के लिए वर्ड क्या हुआ, स्कैंडल या फिर र्यूमर, RUMOUR, र्यूमर। और क्या होता है र्यूमर के अलावा, डिसग्रेस, DISGRACE, डिसग्रेस, 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 ठीक है। अब देखो रिसोर्सेज, अब अगला वर्ड क्या है, रिसोर्सेज। अगला वर्ड क्या है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्स। रिसोर्स मतलब क्या होता है, रिस्टोर। रिस्टोर से कनेक्ट करो, रिसोर्स को किससे कनेक्ट करेंगे हम, री रिसोर्स को रीस्टोर। अब रीस्टोर क्या करता है, रीस्टोर का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है। री का मतलब क्या होता है, दोबारा से कोई चीज़ इकट्ठा करना है। रिसोर्स मतलब बचत कर रहे हैं हम, तो क्या होता है, FUND, फंड। FUND, फंड। फंड क्या करते हैं हम, बचाते हैं। जैसे हम लोगों को सैलरी मिलती है, जैसे किसी आप लोगों का कुछ किसी में भी जॉब लग जाए, तो उसके बाद क्या होता है, आप लोगों को कुछ रुपए जो हैं वो सैलरी से काट लिए जाते हैं, तो वो आप लोगों के इकट्ठे किए जाते हैं। वो क्या होता है, फंड इकट्ठा हो किया जाता है, मतलब फंड इकट्ठा करना होता है वो फिर क्या होता है, आप लोगों को बाद में दिया जाता है, तो उसके लिए होता है फंड, ठीक है। या फिर सेविंग्स, क्या बोल सकते हैं हम, और सेविंग्स, सेविंग्स, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं उसके बाद, कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल, ठीक है। ये शब्द होते हैं, CAPITAL, कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल, ठीक है। आगे चलते हैं, हमने देखो क्या क्या वर्ड पढ़े हैं। अब पहला वर्ड इसमें क्या था, अप्रोवर। अप्रोवर क्या होता है, मानहान। मानहान क्या हुआ, हमने उसे स्कैंडल दिया, र्यूमर किया, और फिर उसे डिसग्रेस किया, मतलब क्या, मानहान, उसकी मानहान हो गई, ठीक है। अब रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स होता है बचत। क्या होता है, रिसोर्स होता है बचत। बचत क्या होती है, बचत के लिए फंड होता है, हम सेविंग्स करते हैं। और फिर क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल इनकम सुना है ना, कैपिटल इनकम, राष्ट्रीय आय, तो वो कैपिटल। और रिसोर्स, बचत, ये इसके लिए वर्ड हो गए, ठीक है। आगे वर्ड पे चलते हैं हम, आगे वाला वर्ड क्या दिया हुआ है हमें, देखते हैं वो, एश्योरेंस। क्या होता है, एश्योरेंस। क्या है, एश्योरेंस, अरे क्या हो रहा है, एश्योरेंस। एश्योरेंस, एश्योरेंस क्या होता है, रक्षा सुझाव। एश्योरेंस होता है रक्षा या फिर सुझाव। एश्योरेंस होता है रक्षा सुझाव। तो देखो, रक्षा सुझाव के लिए क्या क्या होता है, एश्योरेंस, आप हमें श्योरिटी दो कि आप हमारी रक्षा कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, उसके लिए वो वर्ड यूज किया है, एश्योरेंस, ठीक है। तो अब इसके लिए हम अगर हम बोलें तो प्रोटेक्शन, PROTECTION, प्रोटेक्शन। और क्या बोल सकते हैं उसे, सेफ गार्ड। अब हमें गार्ड चाहिए भैया अपनी रक्षा के लिए, तो सेफ गार्ड, ठीक है, सेफ गार्ड। या फिर सिक्योरिटी, SECURITY, सिक्योरिटी। ये है, हम अपनी रक्षा के लिए मांग रहे हैं कि भाई हमें भरोसा नहीं है किसी का, हमें श्योर करिए। श्योर, एश्योरेंस को करेंगे कनेक्ट, हमें श्योर कीजिए, तभी हम अपनी रक्षा के लिए श्योर, हमें जब श्योर कर देंगे तभी हम मानेंगे कि मेरी रक्षा हो सकती है, तो एश्योरेंस, ठीक है। और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, क्या हमें आप प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए मतलब क्या है कि प्रोटेक्शन, हमें रक्षा दीजिए आप, सेफ गार्ड, आप ऐसे गार्ड दीजिए जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, उसके लिए सेफ गार्ड, ठीक है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या होती है, रक्षा ही तो करती है, तो सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी के लिए हो गया। ऑर्बिट, अब अगला वर्ड क्या है हमारा, ऑर्बिट। ऑर्बिट, 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 देखो बोलते हैं ना लोग, और बेटा कहाँ घूम के आए, घूम के मतलब क्या हुआ, चक्कर लगा के आए। ऑर्बिट क्या हो गया, चक्कर लगाना, ऑर्बिट, चक्कर लगाना। या फिर साइकिल, साइकिल क्या होता है, साइकिल का जो पैडल होता है वो क्या होता है, चक्कर लगाता है, साइकिल घूमती है पहिया उसका, तो क्या होता है, साइकिल। या फिर रोटेशन, ROTATION, रोटेशन, 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 रोटेशन क्या होता है, चक्कर के लिए। या फिर रिवोल्यूशन, REVOLUTION, रिवोल्यूशन, ये क्या होता है, ऑर्बिट। ऑर्बिट का क्या क्या वर्ड हुए, साइकिल हुआ, साइकिल, तो
साइकिल क्या होता है, चक्कर लगाता है। रोटेशन, रोटेशन, रिवोल्यूशन। ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ, तो ऑर्बिटा कहाँ घूम कर आया, मतलब क्या हुआ, चक्कर लगा गया है। ठीक है, आगे वाली वर्ड पर चलते हैं। अगर हमारा आगे वाला वर्ड क्या है, आगे का वर्ड है रूमी। क्या है, रूमी, 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 रूमी। अब इसको कनेक्ट करते हैं हम किसी से। रूमी, ROOMY, रूमी। ठीक है, रूमी। रूमी क्या होता है, विशाल या फिर लार्ज, LARGE, लार्ज। ह्यूज, HUGE, ह्यूज या फिर लार्ज, ह्यूज या फिर साइजेबल, SIZABLE, साइजेबल। या फिर और क्या वर्ड हो सकता है, वाइड, WID, WID मतलब बड़ा, WIDE, वाइड। वाइड क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो रूमी क्या क्या हुआ, लार्ज हुआ, ह्यूज हुआ, साइजेबल हुआ और वाइड हुआ, WIDE, वाइड। ठीक है, अब क्या है, डेविल। डेविल क्या होता है, दुष्ट। क्या होता है, डेविल राक्षस। राक्षस के लिए वर्ड करता है डेविल। डेविल मतलब बुराई। बुराई का मतलब क्या होता है, राक्षस। राक्षस के लिए ये वर्ड यूज किया हुआ है, डेविल। ठीक है, तो डेविल क्या हुआ, राक्षस। राक्षस के लिए क्या हो गया, डेविल। डेविल के लिए क्या हो गया, रोग। रोग, रोग। अब एक वर्ड होता है रोग। अब जो राक्षस है, किसी ने राक्षस को देख लिया तो क्या हो गया, वो रोगी बन गया है। ठीक है, या फिर विलेन। विलेन जानते ही हो, टीवी में वो गुंडा, गुंडा गर्दी वाले, तो वो क्या हो गया हमारा, राक्षस। ठीक है, या फिर डिसीवर। डिसीवर। डिसीवर मतलब क्या होता है, एक डिसीव होता है धोखा करना। अब जो धोखा कर रहा है हमारे साथ, विश्वासघात कर रहा है, वो हमारे लिए क्या हो गया, विलेन ही तो हुआ ना। ठीक है, तो ये वर्ड पढ़े, डेविल के कौन कौन से सिनोनिम्स हुए, रो, विलेन, डिसीवर। ठीक है, रो, विलेन, डिसीवर। ठीक है, ऐसी रूमी। रूमी क्या है, लार्ज। रूम जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। साइज जो है उसका वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइड फैला हुआ है। रूम को ऐसे कनेक्ट कीजिए, देखो रूम क्या है, वो लार्ज है, बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है। साइज जो वो है उसका बड़ा है, वाइड, वाइड बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, साइज। डेविल क्या है, दुष्ट या फिर राक्षस। तो उसके लिए क्या है, राक्षस को किसी ने देखा वो रोग हो गया, या किसी ने मेरे साथ धोखा कर दिया तो मेरे लिए वो क्या हो गया, विलेन है। ठीक है, तो डेविल ये हो गए हमारे। हम अपने आगे वाले वर्ड पर चलते हैं। आगे वाला वर्ड क्या है, आगे है स्पेसियस। स्पेसियस, देखो स्पेसियस को अगर हम कनेक्ट करें तो वो भी, ये भी लार्ज होता है। स्पेसियस क्या होता है, लार्ज होता है। कैसे लार्ज होता है ये भी देखते हैं हम लोग। LARGEG। स्पेस, देखो स्पेशल जब कोई चीज़ होती है तो वो क्या होती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होती है। कीमती, बहुत ज़्यादा लार्ज। लार्ज या फिर अभी पढ़ के आए थे हम, वाइड, रूमी या फिर साइजेबल, SIZABLE, ये क्या है, लार्ज। अब क्या अगला वर्ड है, लॉफुल। लॉफुल समझ रहे, देखो लॉफुल पहले से ही लग रहा है, लॉ। लॉ मतलब नियम कानून से ही संबंधित है। लॉफुल मतलब जो नियम कानून के दायरे में रहकर कोई काम किया जा रहा है, तो मतलब क्या है, लीगल। लीगली वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, लीगल। या फिर ट्रू होना चाहिए, वो सच होना चाहिए, उसके लिए है। फिर क्या है, राइटफुल, RIGHTFUL, राइटफुल मतलब क्या, वो सत्य होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब यही होता है। ठीक है, लॉफुल मतलब सत्य हो, वो क्या हो, सत्य हो। स्पेसियस क्या था, बड़ा हो या फिर लार्ज। ह्यूज, लार्ज, साइजेबल, वाइड, ये किसके हैं, स्पेसियस, रूमी। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट में एक बार सारी चीज़ें रिवीजन करेंगे फिर से। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने आगे, क्या है हमारे आग, अभी और हैं सिनोनिम्स, इतने ही हैं। ठीक है, अब क्या है हमारा, ईडियम्स का पोर्शन है। किसका है, ईडियम्स का। ईडियम्स क्या है, अब वो देखते हैं हम लोग। ईडियम्स में क्या क्या दिया हुआ है। ईडियम्स है हमारा, फर्स्ट, ऑफ नो अवेल। क्या हुआ, ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल, नो अवेल क्या होता है, अवेल। ऑफ नो अवेल होता है अवेल। अवेल को अगर हम बोलें तो इसका मतलब होता है फ़ायदा। क्या होता है, फ़ायदा। फ़ायदा जानते हो, फ़ायदा नुकसान तो सभी जानते हैं। नुकसान मतलब क्या होता है, घाटा। फ़ायदा मतलब प्रॉफिट। तो फ़ायदा, ऑफ नो अवेल, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ।
हमने ये काम किया, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, मेरा वो काम करना कैसा रहा, यूजलेस रहा। क्या रहा, यूजलेस रहा मेरा काम करना। ठीक है। अब सेकंड क्या है, एन ओपन बुक। एन ओपन बुक क्या है, अगर हम बोले एन क्लोज बुक मतलब क्या है, उसमें कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। अब एन ओपन बुक मतलब उसमें सारी चीज़ें जब खुली हुई है तो मतलब क्या है, वो क्लियर है एकदम, उसमें कोई रहस्य नहीं है। ठीक है। वह जिसमें कोई रहस्य ना हो, मतलब क्या होता है, नो सीक्रेट्स, नो सीक्रेट्स, इसके लिए होता है ये। एन ओपन बुक को क्या बोलते हैं, कोई रहस्य ना होना। ठीक है। ब्लो ओवर, अब देखो ब्लो ओवर, ब्लो ओवर क्या होता है, निकल, ब्लो ओवर, ब्लो ओवर क्या होता है, ब्लो ओवर, ब्लो ओवर होता है पास ऑफ। क्या बोलता है, पास ऑफ, पास ऑफ मतलब क्या, पास ऑफ, पास से निकल गया लेकिन बोला नहीं। ब्लो ओवर क्या हो गया, पास से निकल गया लेकिन बोला नहीं वो उससे। मतलब क्या हुआ, निकल जाना, निकल जाना, पास ऑफ क्या हो गया, निकल जाना। ठीक है। तो पहले वर्ड क्या था हमारा, ऑफ, ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल मतलब क्या हुआ, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, यूजलेस है, यूजलेस रहा मेरा काम करना। ठीक है। एन ओपन बुक, ओपन बुक है, ओपन बुक मतलब वो उसमें कोई सीक्रेट्स नहीं है, मतलब एन नो सीक्रेट्स। ब्लो ओवर क्या है, पास ऑफ मतलब निकल गया वो वहां से। ठीक है, निकल जाना। अब क्या है, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, टू गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब क्या होता है, कोई डेविल हिज ड्यू। देखो डेविल मतलब वही पढ़ा था हमने लोगों ने, क्या पढ़ा था, राक्षस। राक्षस के लिए हुआ, हमने क्या, राक्षस को ड्यू पिला दी। क्या पिला दी, राक्षस को ड्यू पिला दी। सोचो, हम राक्षस से भागते थे और राक्षस को ड्यू पिला रहे, मतलब क्या हुआ है, दुश्मन को भी हम क्या कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं, दुश्मन का भी हौसला बढ़ा रहे हैं। मतलब टू गिव इनर, टू टू गिव इनकरेजमेंट, टू गिव इनकरेजमेंट, टू गिव इनकरेजमेंट इवन इनेमी मतलब क्या, दुश्मन का भी हौसला बढ़ा रहे हैं, दुश्मन का हौसला बढ़ाना होता है टू गिव द डेविल इज ड्यू। हिंदी लिखते रहना, बार बार जितनी बार शब्द लिखोगे आप लोगों को उतने तैयार होते रहेंगे। और ये शब्द वो हैं जो पूछे गए हैं एनडीए सीडीएस एसएससी में बार बार, तो इन्हें बार बार पढ़ते रहिएगा ताकि आप लोगों का जब एग्ज़ाम हो ना तो वो फोड़ के आओ एग्ज़ाम। ठीक है। ज़्यादा ना पढ़ो, जितना करा रहे हैं वो डेली देखते रहना और लिखते रहना, बस लिख सुनो, सुनते रहना और लिखते रहना। लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कितना पढ़ा हुआ फंस रहा है, और जब मॉक लगाओगे तभी समझ में आ जाएगा कि जो पढ़ाया गया है वो हमारे काम का है या नहीं है। ठीक है। अब आगे का वर्ड क्या है, टू टेक इनटू अकाउंट, टू टेक इनटू अकाउंट। अब किसी का अकाउंट जो है वो लेकर हम बैठे हुए हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम सोच विचार कर रहे हैं। जब किसी का नहीं पता है अकाउंट का पासवर्ड तो क्या करेंगे, हम सोच विचार करिए, सोच ही विचार तो करेंगे। तो मतलब क्या हो गया, टू कंसीडर, क्या हो जाएगा, टू कंसीडर मतलब क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम लोग, हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसे। ठीक है। इस टू कंसीडर। हम अपने आगे वाले वर्ड पे चलते हैं। आगे वाला वर्ड क्या है, हॉवंस चॉइस, हॉवंस चॉइस, हॉवंस चॉइस क्या मतलब, किसी दूसरी की चॉइस है, मेरी कोई चॉइस नहीं है। ठीक है। किसी दो, हॉवंस चॉइस मतलब मेरी कोई चॉइस नहीं है, किसी दूसरे की चॉइस है। तो अगर हम बोलें उसे क्या बोलते हैं, कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। तो अगर हम बोलें तो इसके, तो नो रियल चॉइस एट ऑल, नो रियल चॉइस एट ऑल मतलब कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। ठीक है। अब क्या है, आगे वाला वर्ड क्या है, मेक वंस फ्लैश क्रीप, मेक वंस फ्लैश क्रीप, फ्लैश क्रीप मतलब क्या होता है, हॉरीफाई, हॉरीफाई, हॉरीफाई मतलब देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, हॉरीफाई, HORRIFY, हॉरीफाई मतलब हॉरर मूवी देखी तो हम क्या हो गए, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए भाई। क्या हुआ, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए हैं, हॉरीफाई मतलब बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए हैं। ठीक है। अब क्या है, आगे क्या है, बर्न वंस वोट, बर्न वंस वोट। अब देखो आपने सुना होगा पौरस, पौरस झेलम नदी के युद्ध पर, नदी पर किसका किसका युद्ध हुआ था, अलेक्जेंडर और
पुरू पुरू जो था वो पंजाब से, उसका युद्ध हुआ था। तो क्या हुआ था, पुल नहीं बना पा रहे थे अलेक्जेंडर के सिपाही, तो उसने क्या किया था, उसने जो था वो पुल बनाने के बाद वो क्या किया, वो उसने वो पुल ही जला दिया। तो वो क्या बोले फिर कि अब इधर से या तो मरोगे, अगर जब तुम दूसरे के राज्य में पहुंच गए हो, या तो मरोगे या फिर जीत लो। तो वो ही है। तो बर्न वंस वॉइड मतलब क्या होता है, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना। लीव नो मीन्स ऑफ रिटर्न मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं लौटने का। लीव मीन्स नो रिटर्न, ठीक है, ये होता है इसका मतलब, कोई वापस आने का कोई भी रास्ता ना होना। हमने क्या किया, जब अपनी नाव जला दी है तो फिर कहाँ से हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। फिर आगे क्या है, टेक विद अ ग्रेन पिंच ऑफ सॉल्ट। टेक विद अ ग्रेन पिंच ऑफ सॉल्ट क्या होता है, देखो अब सॉल्ट है, ग्रेन पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब क्या है, नमक को क्या कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, ध्यान से नहीं सुन रहे, डाउटफुली सुन रहे हैं। मतलब क्या, टू लिसन विद कंसीडरेबल डाउट, टू लिसन विद कंसीडरेबल डाउट, कंसीडरेबल डाउट, लिसन विद कंसीडरेबल डाउट, ये होता है। टेक विद अ ग्रैंड पिंच ऑफ क्या होता है, टू लिसन विद अ कंसीडर एवल डाउट, डाउट मतलब क्या है, हम डाउट में सुन रहे हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्या, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू। अब देखो एक ये है, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल। अब क्या है कि हैंड के जो जो कैंडल नहीं पकड़ पा रहा है वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। मतलब क्या है, उसकी किसी से कंपैरिजन भी नहीं की जा सकती है, ठीक है। जब वो इतना एबल नहीं है कि वो कैंडल भी पकड़ सके। मतलब क्या होता है, कैन नॉट बी कंपेयर टू, कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू, ठीक है, कंपेयर्ड टू। तो कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू क्या होता है, किसी से तुलना ना की जाए, ठीक है। जिसकी तुलना ही, अब जो कैंडल नहीं पकड़ पा रहा है तो उसकी तुलना किससे करोगे। कैन नॉट बी कैंडल टू क्या होता है, किसी से भी तुलना ना की जाए। आगे चलते हैं, आगे वर्ड क्या है, टू कीप अंडर रैप्स। टू कीप अंडर रैप्स, देखो अंडर रैप्स हमने क्या किया, रैप के छुपा के रखा हुआ है। मतलब क्या होता है, छुपा के रखा हुआ है। देखो अंडर है, कोई भी चीज़ अंडर कवर करे हुए है, मतलब क्या है, सीक्रेट है कुछ, क्या है, सीक्रेट मतलब गुप्त रखा गया है। टू ब्रिंग टू लाइट क्या होता है, टू ब्रिंग टू लाइट मतलब क्या होता है, देखो अब किसी पर लाइट, लाइट का क्या करते हैं, लाइट किस लिए की जाती है, प्रकाश के लिए की जाती है। अब किसी पर हम लाइट ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, उस पर प्रकाश कर रहे हैं। तो ब्रिंग टू लाइट क्या हो जाएगा, उजागर करना होता है किसी चीज़ का, उजागर करना मतलब क्या होता है, उजागर करना, ठीक है। टू रिवील क्लियरली अगर बोला जाए, अगर इंग्लिश में अगर लिखो इसे तो टू रिवील, REVEAL, रिवील क्लियरली, ठीक है, तो उजागर करना। आ सौर पॉइंट, अब देखो कोई भी चीज़ है, हम लोग किसी के लिए जो है कितना भी अच्छा काम कर लें, ठीक है, अगर हमसे एक गलती हो जाती है तो वो क्या होता है, वो उसी बात को पकड़ के बैठ जाता है वो बंदा। तो क्या होता है, आ सौर पॉइंट मतलब एक विवादित मुद्दा होता है, ठीक है। जो सौर पॉइंट मतलब क्या, उसे हर्ट किया हुआ है बहुत ज़्यादा, जो नेगेटिव लगा और उसने उसी को दिल पर ले लिया अपना, मतलब क्या हुआ, वो हर्ट हुआ है उस चीज़ से, मतलब समथिंग विच हर्ट्स, समथिंग विच हर्ट्स, समथिंग विच हर्ट्स मतलब क्या है, जो किसी को उसकी बात जो है वो हर्ट की है, ठीक है। समथिंग विच हर्ट्स जो हमें हर्ट कर रही है, मतलब क्या हो रहा है, दुख दे रही है वो चीज़। सौर पॉइंट वो ऐसा एक ऐसा पॉइंट, या ऐसे बोलो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है वो तुम्हें छोड़ के चली गई है, तो क्या है, तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो पहले से। जब दोस्त आके बार बार आपसे ये बोल रहा है कि भाई गर्लफ्रेंड कहाँ है, बात करा दो, गर्लफ्रेंड कहाँ है, बात करा दो, मतलब क्या है, वो दुखी तो कर रहा है, अब गर्लफ्रेंड तो है नहीं, उसे बता भी नहीं पा रही कि वो हमें छोड़ के चली गई है, ठीक है। तो क्या है, वो विवादित एक तरीका से वो तुम्हें बार बार हर्ट कर रहा है, वो वाली बात, ठीक है। तो क्या है, कट नो आइस। अब आगे का वर्ड क्या है, कट नो आइस मतलब क्या है, अब देखो आइस जो है वो कट नहीं रही है, तो उसका मतलब क्या है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो मतलब क्या हुआ, हैव नो इन्फ्लुएंस, हैव नो
इन्फ्लुएंस, INFLUENC, हैव नो इन्फ्लुएंस क्या है मतलब कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। हैव नो इन्फ्लुएंस क्या होगा, कोई भी प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हैव नो इन्फ्लुएंस। अब आगे का वर्ड क्या, ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ मतलब क्या होता है, किनारे के लिए होता है वर्ज। वर्ड मतलब बैंक, किनारे के लिए होता है ये वर्ड। ऑन द वर्ज ऑफ, वर्ज ऑफ मतलब क्या होता है, किनारे पर आ जाना, मतलब क्या हो जाना, कगार पर आ जाना। तो मतलब क्या होता है, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ठीक है। तो हमने लोगों ने आज सिनोनिम्स पढ़े और ईडियम्स पढ़े और उन्हें बार बार याद करने की कोशिश की है, ठीक है। तो हम लोग एक बार ईडियम्स रिवीजन कर ले रहे हैं। सिनोनिम्स करेंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इतनी लंबी वीडियो लेके नहीं जानी हम लोगों को। बस हम लोग ईडियम्स जल्दी से रिवीजन कर रहे हैं शुरुआत से, ठीक है। फर्स्ट हमारा वर्ड था ऑफ नो अवेल, मतलब अवेल मतलब क्या था, फ़ायदा। जब हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ तो क्या रहा, मेरा काम करना व्यर्थ रहा, मतलब क्या हुआ, यूजलेस रहा मेरा काम करना, ठीक है। ऑफ नो अवेल, यूजलेस। एन ओपन बुक, ओपन बुक क्या है, जब ओपन है बुक तो उसमें कुछ छुपा ही हुआ नहीं है, मतलब क्या उसमें नो सीक्रेट्स, मतलब कुछ भी नहीं है छुपा हुआ। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर क्या है, पास ऑफ, पास से निकल गया बंदा लेकिन बोला नहीं, मतलब निकल जाना, पास ऑफ निकल गए, चुपचाप से निकल गया। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, अब देखो हम क्या अपने दुश्मन को भी ड्यू पिला रहे हैं, तो क्या है, हम अपने दुश्मन को भी हौसला दे रहे हैं कि बेटा ड्यू पियो और अपना हौसला बढ़ाओ, तो क्या है, डर के आगे जीत होगी, ठीक है। टू गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब ड्यू पिला के हमने अपने दुश्मन का भी हौसला बढ़ा दिया। टू टेक इनटू अकाउंट, अब हम किसी का अकाउंट ले लिए हैं, अब उसने पासवर्ड बताया तो हम वो भूल गए हैं, तो मतलब क्या हुआ, हम सोच विचार कर रहे हैं उसका। टू कंसीडर क्या होता है, सोच विचार करना, क्या होता है, सोच विचार करना। टू कंसीडर सोच विचार करना, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे वर्ड क्या था हमारा, हॉवंस चॉइस, मतलब क्या है, हॉवंस किसी दूसरे की चॉइस है, मेरी चॉइस नहीं है भाई ये। हॉवंस चॉइस मतलब और किसी दूसरे की चॉइस है, ये मेरी चॉइस नहीं है भाई, मतलब नो रियल चॉइस है एट ऑल, ठीक है। मेक वंस फ्ली स्क्रैप, मेक वंस फ्ली स्क्रैप मतलब क्या हुआ, हॉरीफाई, हम हॉरर मूवी देखे तो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, हॉरर मूवी देखने के बाद क्या हुआ, भयभीत हो गए। बर्न वंस बोट, मतलब बर्न वंस बोट, जब हमने अपनी बोट जला दी है मतलब क्या हुआ, हमने वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। लीव नो मीन्स ऑफ रिटर्न, लीव नो मीन्स ऑफ रिटर्न, हमने वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है, ठीक है। आगे का क्या है, टेक विद अ ग्रैन पिंच ऑफ सॉल्ट, हमने क्या किया, सॉल्ट जो उसे ना नमक मालूम पड़ रहा है, मतलब नमक, सॉल्ट को नमक से कनेक्ट करो। तो क्या है, टू लिसन विद कंसीडरेबल डाउट, मतलब सुन तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है, डाउटफुली सुन रहा है, ठीक है। तो ऐसे सुनने से क्या मतलब है, अगर आप किसी से पढ़ रहे हो और आप उसे सुन तो रहे हो लेकिन मजबूरी में सुन रहे हो, तो क्या मतलब है, सुनो, उसे इंटरेस्ट आए, क्या पता सुनने से याद हो रहा है आप लोग, तब तो उसे सुनो, नहीं तो ना सुनो। हम अपनी बोल रहे हैं, मेरा ना समझ में आए तो आप हमें ना सुनो, ठीक है। तो वही चीज़ है, मतलब डाउटफुली कोई भी चीज़ काम करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, मतलब सुनो तो अपना 100% उसे दो, ठीक है। तो यही होता है, टेक विद अ ग्रैंड पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब क्या होता है, सुन तो रहा है लेकिन डाउट से, ठीक है। अब क्या, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल, अब कैंडल कितनी बड़ी होती है जो कोई होल्ड नहीं कर पाएगा, अब जो होल्ड नहीं कर पा रहा है तो उसकी किसी से कंपैरिजन ही नहीं की जा सकती, अब उसकी क्या कंपैरिजन किसी से तुलना की जाए कि वो कैंडल नहीं कर, इतने ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं होता होगा जो कैंडल नहीं संभाल पाता होगा। अब जो कैंडल ही नहीं संभाल पा रहा है तो वो क्या करेगा, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल मतलब क्या होता है, जो जिसकी किसी से कंपेयर ना की जा सके, ठीक है। अब आगे वाले वर्ड पे चलते हैं, टू कीप अंडर रैप्स, टू कीप अंडर रैप्स मतलब अंडर करके रखते हैं रैप को, रैप जो सॉन्ग बनाया था हमने वो छुपा के रखे हैं, वो एक टाइम आने पर सुनाएंगे। टू कीप अंडर रैप्स सीक्रेट है वो। टू ब्रिंग टू लाइट, अब किसी चीज़ पर लाइट डाल दें तो क्या कर रहे हैं, वो उस चीज़ को फोकस करके उजागर कर रहे हैं। टू ब्रिंग टू लाइफ उजागर करना। आ सोर पॉइंट, अब पॉइंट जो है वो कोई एक पॉइंट था, तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई लेकिन जो दोस्त जो है तुम्हारा वो बार बार उसी की याद दिला के तुम्हें हर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसा जो दर्द देता है, ठीक है।
कट नो वॉइस। अब जो आइस जो है वो कट नहीं रही है, तो मतलब क्या है, कोई प्रभाव नहीं है। मतलब क्या है, हैव नो इन्फ्लुएंस। अब क्या, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ मतलब क्या है, किनारे पर, मतलब क्या, किनारे पर आ जाना या फिर कगार पर आ जाना। हमने लोगों ने अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कंप्लीट किए और बहुत ही इंटरेस्ट लेके किया है, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी दिक्कत हो रही है और अगर कुछ चीज़ें ऐड करनी है या मुझ में कुछ कमी लग रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उसे सुधारने का पूरा ट्राई करूँगा, ताकि पढ़ा आप लोगों के लिए रहे। तो आप लोगों को जैसी ज़रूरत है तो वो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।